हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सीरीज के एक नए वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट 4 है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने बताया था करंट कैरिंग कंडक्टर 3 शेप का होता है, स्ट्रेट, दूसरा बताया था सर्कुलर, तीसरा बताया था सोलिनॉइड। ये 3 शेप का बताया था। और इस तीनों शेप में बताया था क्या, तीनों में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, करंट कैरिंग कंडक्टर का शेप क्या होता है, शेप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, और देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का शेप क्या होता है। और उसमें देखा था और हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का पोल्स कैसे फाइंड करते हैं, कि ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ये भी हमने बताया था। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये सारी चीज़ें, इन सब टॉपिक के बारे में हमने देखा था। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि सोलिनॉइड एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जिस पे कि हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन पे जो है एक वाइंडिंग करते हैं, यानी कि इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटते हैं और इसमें जब करंट देते हैं तो यही शेप क्या कहलाता है, सोलिनॉइड कहलाता है। यही शेप सोलिनॉइड कहलाता है। और ये क्या करता है, ये जो कोट डालते हैं, यही क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जब हम इसमें जो है करंट देना बंद कर देते हैं तो ये इसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है, और जब करंट देते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है। और ये सेम टू सेम जो होता है बार मैग्नेट की तरह काम करता है, यानी कि इसमें भी 2 पोल्स होते हैं, ये भी क्या करता है, बार मैग्नेट की तरह काम करता है। और इसका बीच का जो स्ट्रेंथ होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये एक क्या होता है, टेम्प्रोरी मैग्नेट, यानी कि इसमें जैसे ही करंट देते हैं ये मैग्नेट बन जाता है, और जैसे स्विच ऑफ करते हैं तो ये इसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है, यानी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देता है। और ये जो मैग्नेट बनता है, इसी मैग्नेट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसका मैग्नेटिक इफेक्ट केवल दिखता है किसके कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण। तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट केवल इलेक्ट्रिक करंट के कारण दिखता है, यानी कि इससे जो करंट इंड्यूस्ड होता है, तो इंड्यूस्ड के कारण जो क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें आ जाता है कोर, सॉफ्ट कोर आयरन में। तो इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इंड्यूस्ड के कारण, करंट के कारण जो मैग्नेट बनता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इंड्यूस्ड करंट हम आप लोगों को आगे बताएंगे क्या होता है इंड्यूस्ड करंट। तो इन शॉर्ट में हम बताएं इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते किसको हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको कहते हैं कि वैसा मैग्नेट जब किसी सॉफ्ट आयरन पे क्या किया जाए, कॉपर इंसुलेटेड वायर लपेटा जाए और उसमें करंट दिया जाए, यानी एक कॉइल बनाया जाए, और जब उसमें करंट दिया जाए तो उसमें जो मैग्नेटिक बिहेवियर आता है उस सॉफ्ट आयरन में, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाते हैं, हम हमेशा बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है सॉफ्ट आयरन का। तो ये सॉफ्ट आयरन ही क्यों बनाता है, तो सॉफ्ट आयरन होने का कारण ये है कि यदि सॉफ्ट आयरन नहीं देंगे, यदि मान लिया जाए हम इसमें स्टील डाल देते हैं, तो क्या होगा कि इसमें जो है परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। यानी कि यदि हम इसमें करंट देंगे, तो यदि सॉफ्ट आयरन नहीं देंगे तो ये क्या बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। और परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कभी भी परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहने के लिए इसको क्या होना चाहिए, टेम्प्रोरी मैग्नेट होना ज़रूरी है। हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। ये हमने पिछले टॉपिक में हमने बता चुके हैं कि यह डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न, यानी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न
इन कॉइल, यानी कॉइल में कितना टर्न है, यानी कि कितना बार उसको लपेटा गया है उस वायर को उस कॉइल में। दूसरा बताए थे कि करंट पे डिपेंड करता है, यानी आई पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी। तो आई बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, आई घटेगा तो करंट बढ़े, आई बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो करंट भी घटेगा, करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो ये बताता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा होता है कि ये कुछ इस प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में होगा कि यहाँ पे फोटो भी लगा दूंगा। इस पे वाइंडिंग ऐसे किया रहता है और इस पे वाइंडिंग ऐसे किया रहता है। तो ये दो पोल है और ये यहाँ से करंट ये ऐसे करके दो वायर गया गया है, यहाँ पे स्विच जो करंट दिया गया है यहाँ पे। तो इन दोनों के गैप पे डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों के गैप पर डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रेंथ क्या होगा। यदि इसका गैप ज़्यादा होगा यानी लेंथ ज़्यादा होगा इसके बीच में, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगा। यदि गैप कम होगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ये तीन फैक्टर पे गैप बिटवीन पोल ये तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। कई मामले में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये परमानेंट मैग्नेट से बेटर होता है। परमानेंट मैग्नेट से, ये टेम्प्रोरी मैग्नेट हुआ, ये परमानेंट मैग्नेट, वो जो बार मैग्नेट देखते हैं वो है क्या है, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटर होता है। क्यों बेटर होता है, तो इसका क्या है, हम लोग इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसका मैग्नेटिज्म क्या कर सकते हैं हम लोग, बढ़ा घटा सकते हैं। इसका मैग्नेटिज्म बढ़ा घटा नहीं सकते हैं वो, क्योंकि ये अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। हम इसमें करंट बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, और भी बताए थे नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे तो उस पर मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा। तो इसको जो है मैग्नेटिज्म अपने हिसाब से इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसको हम लोग पोलराइज कर सकते हैं, यानी कि इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल परमानेंट होता है। और इसका हम पोलैरिटी कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज कैसे कर सकते हैं, तो क्लॉक फेस रूल लगा के। क्लॉक फेस रूल में हमने बताया था कि यदि फेस पे करंट यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्या होगा, वो क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो यदि आपने क्लॉक फेस रूल नहीं देखा पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, तो आपको ये पोलैरिटी वाला कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पे बताता हूँ कि परमानेंट मैग्नेट और टेम्प्रोरी मैग्नेट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या अंतर है। तो परमानेंट ये जो है, जो बार मैग्नेट होता है वो परमानेंट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, टेम्प्रोरी होता है। पहला डिफरेंस ये, यानी कि बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है, तो पहला क्या होता है, ये जो है परमानेंट होता है, ये टेम्प्रोरी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा क्या होता है, ये परमानेंट, ये टेम्प्रोरी। दूसरा क्या होता है कि इसका अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स। इसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका क्या होता है, स्ट्रेंथ जो है चेंज नहीं किया जा सकता, स्ट्रेंथ कांट बी चेंज्ड। इसका क्या होता है, स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं, यानी कि करंट और नंबर ऑफ टर्न पे ये डिपेंड करता है। तो इसको स्ट्रेंथ कैन बी चेंज। और इसका क्या होता है कि इसको पोलैरिटी इसमें नहीं होता है, पोलैरिटी इसमें फिक्स होता है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स होता है। और इसमें क्या होता है कि कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू यूजेज। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये टॉपिक पूरा आज ख़त्म हुआ। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नई टॉपिक समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप इसको बेहतर समझने के लिए पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, ताकि ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।